मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा 94 से रंजन जी को टिकट दिया गया और वो आ गए, नॉमिनेशन भी कर लिए हैं और फील्ड में घूम रहे हैं। आप रामदालू मंडल के भाजपा के मंत्री हैं और किस तरह उनको जिताने के अपेक्षा काम कर रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आने वाले चित्रगुप्त पूजा और छठ पर्व की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। रंजन जी भाजपा के पहली बार उम्मीदवार हैं नगर विधानसभा से। इसके पहले वो 2 टर्म जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका टर्म जो था वो बहुत अच्छा रहा। पहली बार चूंकि विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो ये उनके लिए नया है। बाकी वो काम अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपने कार्यकाल में, जिला भाजपा के अध्यक्ष के कार्यकाल में अपना काम बखूबी निभाया है, बहुत अच्छी तरह निभाया है और जनता उनके साथ है। जा रहे हैं तो मतलब कि जो है जनता के बीच से मुजफ्फरपुर में नगर विधानसभा में मतलब कि जो वर्तमान विधायक हैं तो उनके मतलब कि जो है बहुत सी कमियां नजर आया है, तो जिसमें आम जनता आक्रोश है। तो मतलब कि बदलाव के पक्ष में जनता मतलब कि इस बार वोटिंग करेंगे कि रंजन जी को मतलब वोटिंग करेंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच से? नहीं, जनता को बदलाव चाहिए क्योंकि वर्तमान विधायक जो है उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से नहीं निभाया है। कहना है कि लोग की मांग उठ रही है जनता से कि एम्स मुजफ्फरपुर से चला गया और दरभंगा चला गया और एयरपोर्ट जो है वो भी दरभंगा हो गया। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की मांग उठ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि एम्स मतलब मुजफ्फरपुर में भी बने और मतलब कि एयरपोर्ट बने। तो कितना विश्वास दिलाइएगा जनता को बीच में, क्योंकि पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। एम्स मुजफ्फरपुर में नहीं मिला इसका दुख है, लेकिन एम्स से बड़ा एक कैंसर सेंटर मिला है टाटा को मुजफ्फरपुर के लिए, वो एक बड़ी उपलब्धि है। बॉम्बे के बाद शायद ये पहला शहर है जहां टाटा का कैंसर इंस्टीट्यूट बना है। और एयरपोर्ट की मांग रही तो एयरपोर्ट का लगभग सारा काम फाइनल हो चुका है, छोटे विमान के लिए ही, लेकिन लगभग सारा काम फाइनल हो चुका है। विगत कुछ दिनों में काम शुरू भी हो जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में। देखा जा रहा है कि शहर के अंदर जब बरसात होता है तो पानी जमाड़ा हो जाता है, पानी हो जाते हैं, लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, गली कुची में घर है, उसके सारा चीज तो सब सफाई जो होना चाहिए वो सब सफाई नहीं हो पाता है, तो आक्रोश है जनता। ये नगर निगम की समस्या है। नगर निगम अपने कार्यों से थोड़ा सा अलग हो जाती है कभी कभी। नगर निगम के देखरेख में ही सारे चीज होते हैं, तो ये समस्या नववर्तमान विधायक बहुत ज्यादा उसमें कोई राजनीतिक पार्टी हल कर सकती है। ये टोटली समस्या नगर निगम की है। जब और रोड पर देख रहे हैं कि हर जगह चौक चौराहा पर मतलब कि जाम का समस्या ज्यादा हो रहा है, प्रदूषण मतलब कि जो है से ज्यादा हो गया है सर। इस पर के जनता की मांग है, कैसे निपटारा होगा इससे, जाम से छुटकारा? समस्या जाम की समस्या का निपटारा केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके चलते निकट भविष्य में जाम की लगभग समस्याएं समाप्त होंगी। मेट्रो का कार्य यहाँ लगभग कुछ दिनों में शुरू होगा। केंद्र सरकार की ये सारी उपलब्धि है। तो आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो बदलाव के पक्ष में आपके मिल रहा है कि आम जनता चाह रहे हैं कि बदलाव हो? आम जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। तो इस बार मतलब कि जो है फिर एनडीए की सरकार बनेगी? सरकार एनडीए की ही बनेगी, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और मतलब कि बहुत से योजना मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चल रहा है जो धरातल पर नहीं देखा जा रहा है। लोग का कहना है कि हमको ये सुविधा नहीं मिला, हमको ये सुविधा नहीं मिला, ये हमको नहीं ये सुविधा मिला, इस तरह की चर्चा ज्यादा चल रही है। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कई सारी योजनाएं हैं, जो सारी योजनाएं लगभग धरातल पे आ चुकी हैं और जो नहीं आई हैं वो आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो महिलाओं के रोजगार के लिए दिया जा रहा है और ये रुपया केंद्र सरकार और बिहार सरकार
क्लियर कर चुकी है कि ये रुपया वापस नहीं करना है, और आगे उसी काम के आधार पे अगर आपका काम अच्छा होता है तो आगे फिर वो बाकी जो विपक्ष में उसका मतलब रुपया कि है, ये वो चर्चा मिलेगा। कर रहे हैं कि ये मतलब कि जैसे ये 10,000 को लौटाना होगा तो ये सूद लगेगा, तो ये मतलब विपक्ष नहीं, सवाल ये कर केंद्र रही है। सरकार और बिहार सरकार दोनों क्लियर कर चुकी है कि ये 10,000 रुपया वापस नहीं करना है। वो तो रोजगार के लिए है, हाँ। दिया गया है कि आप वो उसको क्लियर कर चुकी है बढ़ाए, बिहार सरकार और भारत सरकार फिर जब दोनों देखा क्लियर कर जाएगा चुकी है कि ये रुपया तो वापस 2 लाख नहीं रुपया करना। दिया जाएगा। हाँ, ये काम सरकार के आधार पे फिर आगे की रुपये जो है वो जब मिलेगी उस समय की क्या क्लियर होगा, क्या डिसीजन होगा, ये आगे की बात है। तो रंजन जी को जिताने के लिए आप पूरा मतलब कि रामदयालु मंडल से जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग भिड़े हुए हैं जी, जिताने के रामदयालु लिए। मंडल के सारे पदाधिकारी, हमारे माननीय अध्यक्ष रामदयालु मंडल से उत्पल रंजन जी, महामंत्री, हमारे सारे मंत्री, सारे पदाधिकारी जी जान से लगे हुए हैं। और इस बार मतलब कि बदलाव इस बार बदलाव चाहिए। चाहिए। क्या परिचय हो गया? जी, संजीव रंजन, रामदयालु मंडल के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से।